हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। अभी तक की क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कुछ सिचुएशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0 और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड्स होती है। पहली मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर हम इसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं वो भी हम समझेंगे। दूसरी मेथड होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरी मेथड होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीन मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाली जो मेथड है वो हमारे सिलेबस से हट चुकी है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एक मेथड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम सिर्फ दो ही मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन, और दूसरी मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड को समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस x² का कोफिशिएंट कितना है। कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। उस कोफिशिएंट का हम लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 6 करने पर कितना आएगा? 6 आएगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का 6 आएगा। प्लस का 6 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपको साइड में करना है। ठीक है, इसी तरीके से करोगे तो ज्यादा इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब हमें क्या करना है ना, मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब कि हमको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को हमें तोड़ना है। ठीक है, बट किस तरीके से उसको स्प्लिट करेंगे? तो ये पहली जो टर्म का कोफिशिएंट था उसको लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा, प्लस का 6 आया। इस 6 के दो फैक्टर्स हमें निकालने हैं। ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आ जाए और उन दोनों को प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म बन जाए, मतलब प्लस का 5 बन जाए। ओके, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 3। साइन का भी ध्यान देना है, साइन का ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। ठीक है, तो 6 के दो फैक्टर्स आ गए 2 और 3, प्लस का 2 प्लस का 3, दोनों को प्लस का लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का 6 आएगा और +2 +3 +5 भी मिल जाएगा। मतलब क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख देंगे? 2x + 3x। इस 5x की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 2x + 3x। क्या हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको वापस से सिंपलीफाई करोगे तो वापस से वही चीज आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हमने देखा कि पहली दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो दोनों टर्म में x आ रहा है तो x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा? x + 2। आगे की दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है? 3 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा? x + 2। ठीक है, जब हम यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 यहाँ से 3 कॉमन निकला, x बचा, और 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। जब आप कॉमन निकालते हो तो वापस से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इस 3 को वापस से अंदर भेजोगे तो वापस से वही चीज आनी चाहिए। यदि वही आ रहा है मतलब कि आपने सही किया है, यदि वो नहीं आ रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है। ठीक है, ये पूरी पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म और दूसरी टर्म में से फिर से क्या कॉमन निकल रहा है? x + 2। जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में जो चीज आ रही है वही चीज दूसरे ब्रैकेट में आएगी। यदि नहीं आती मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। ठीक है, पहली टर्म और दूसरी टर्म में से x + 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा प्लस का 3 = 0। ठीक है, तो ये जो दो चीजें आई है ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं। यदि मैं इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से मुझे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से सॉल्व करते हो तो सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आते हैं।
फैक्टराइज हो जाती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए हम उस मेथड को फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले फैक्टर्स आते हैं, इसीलिए हम उस मेथड को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इस फैक्टर के इक्वल्स टू में हमने 0 पुट किया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 आ रहा है। a into b is equals to 0, तो a into b 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। तो वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि या तो ये पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। पहले फैक्टर के इक्वल्स टू में 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, दूसरे फैक्टर के इक्वल्स टू में 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।